सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आज हमारे पास जो मेन टारगेटेड टॉपिक्स हैं वो हैं रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। हम ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब जब भी कोई बीमारी आती है या कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी मसला आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके हमने दो स्टेप्स हम पढ़ चुके थे। पहला स्टेप होता है कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, इसकी कॉज क्या है और ये कैसे होती है। फिर हम दूसरा स्टेप पढ़ा था हाइपोथेसिस। उस ऑब्जर्वेशन से हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये बीमारी इस वजह से हो रही है। एक हम ख्याल बनाते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन अभी हमने उसे टेस्ट नहीं किया होता कि क्या वाकई ये चीज़, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी इसी वजह से हो रही है। तो हमने दो स्टेप्स डिस्कस किए थे, ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। रीजनिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके हम रीजन पेश करते हैं कि हमने ये हाइपोथेसिस क्यों बनाया है। अगर हमने बोला था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन कैसे बनाई थी कि मलेरिया की कॉज प्लाज्मोडियम है, क्योंकि हमने एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें किन्हीं क्रिएचर्स थे प्लाज्मोडियम के। तो हमने कहा कि हर जो मलेरिया का पेशेंट है उसके ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम। ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। फिर हमने क्या एक हाइपोथेसिस बनाया कि भाई हर जो मलेरिया का पेशेंट होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा और प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। तो फिर इस हाइपोथेसिस की हमने रीजन भी तो देनी है कि हमने ऐसा कहा क्यों है। तो कोई भी जब हम एक ख्याल बनाते हैं कि ये बीमारी की कॉज ये है, इस प्रॉब्लम की वजह ये है, इस वजह से हो रही है, तो हम उसकी रीजन भी देते हैं। फिर उसके बाद जब हमें सही लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करते हैं और फिर हम क्या रिजल्ट या कंक्लूजन निकालते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। हमने हाइपोथेसिस बनाया कि जो मलेरिया का पेशेंट होगा उसको मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। रीजन हम क्या देंगे, बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दो तरह की होती है, या तो इंडक्टिव रीजनिंग होगी या डिडक्टिव रीजनिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। मोस्टली ये पेपर्स में आया होता है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जो स्पेसिफिक से जनरल मूव करती है। क्या मतलब स्पेसिफिक से जनरल, कि कोई एक हम चीज ले लेंगे, हम उसे फिर ओवरऑल चीज पे अप्लाई करेंगे। मतलब मैं कहती हूँ कि हमने एक फिश को देखा, हम कहेंगे कि हमने एक फिश को देखा, हम कहेंगे इसमें स्केल्स हैं इसकी बॉडी में। या फिर हम कोई भी जिस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे। हमने एक फिश को देखा, हम कहेंगे इसकी बॉडी पे स्केल्स हैं। ये थी स्पेसिफिक। फिर हमने क्या कहा कि बाकी सारी जितने फिशेज हैं उनकी बॉडी पे भी स्केल्स होंगे। ये क्या है, जनरल। ओवरऑल बात करना होती है जनरल, सिर्फ एक चीज की बात करना होता है स्पेसिफिक। तो हम एक चीज को नोटिस करके तो ओवरऑल चीज पे अप्लाई करते हैं कि अगर इस एक चीज में ये है तो सब में ये होगा। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है जनरल से स्पेसिफिक, कि ओवरऑल सब में ये है तो ये भी तो एक इन्हीं में से है, इसमें भी ये चीज होगी। क्या मतलब, इसमें हम इफ एंड देन स्टेटमेंट यूज करते हैं जब हम जनरल से स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं। कैसे, कि अगर तमाम बर्ड्स के पास पर हैं, हर परिंदे के पास पर हैं, तो ईगल भी तो एक बर्ड है, उसमें भी विंग्स होंगे। यानी हमने पहले सबकी बात की, फिर हमने एक सिंगल बर्ड की बात की।
और जिसमें पहले एक स्पेसिफिक चीज की बात की जाए और उसे ओवरऑल चीज पे अप्लाई किया जाए, वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। और डिडक्टिव क्या होती है? इफ एंड देन स्टेटमेंट। अगर तो तमाम चीजों में ओवरऑल हम जनरल बात करते हैं, फिर उसे स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करते हैं। इन मलेरियल केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। मलेरिया के केस में हम जो बात कर रहे थे प्लाज्मोडियम की, उसमें क्या डिडक्शन थी? उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। हमने ऑब्जर्व किया कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। उससे हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। तो फिर हम रीजनिंग भी देंगे कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है तो हमने एक्सपेरिमेंट में ये देखना है कि सारे मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम अपनी जो हाइपोथेसिस है, ऑब्जर्वेशन है और रीजनिंग है, उसको टेस्ट करते हैं। अगर हमने प्लाज्मोडियम को कहा है कॉज, हमने ये चीज ऑब्जर्व की है, हमने इसकी रीजन दी है, तो अब उस रीजन को हमने टेस्ट करना है कि क्या वाकई ऐसा है। Experiment is a practical performance of a scientist to identify the real cause of problem based on inductive or deductive reasoning. जो भी हम कॉज है हमने उसकी वजह दरियाफ्त करनी होती है एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलता है। A key assumption is that experiment will be repeated many times by the scientists perform two type of test. अब एक्सपेरिमेंट में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में दो तरह के टेस्ट होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कॉज ऑफ मलेरिया फाइंड करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट लिए और हेल्दी पर्सन के हमने कंट्रोल ग्रुप में 100 सैंपल्स लिए और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कि जो मलेरिया के पेशेंट हैं उन सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम है और जो हेल्दी पर्सन हैं उनके ब्लड में नहीं है। तो इसका मतलब हमारी रीजनिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारी हाइपोथेसिस सही साबित हो गई। रिजल्ट, फिर हमने क्या रिजल्ट बनाया? रिजल्ट आर वे यू रिपोर्टेड व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट में हम वो लिखते हैं जो हमें एक्सपेरिमेंट में दिखता है। अगर हमें मलेरिया के सारे मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम ना दिखता तो फिर हम क्या कहते कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज नहीं है। हमें दिखा तो हमने क्या कहा कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है। रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई होती है, रीजनिंग दी होती है, उसको वेरीफाई करता है रिजल्ट। मलेरिया के केस में हमें ये पता चला कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। कंक्लूजन क्या निकाला? हम रिजल्ट के बाद जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकलता है उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। All the results from the experiment are analyzed and our determination is reached about by hypothesis. If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiment or think the other ways to improve your procedure. Conclusion क्या निकला कि प्लाज्मोडियम is the cause of malaria। और ये क्या थी? हमारी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और हमने रीजनिंग दी थी। जिस रीजनिंग को और हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया एक्सपेरिमेंट से, उससे हमें एक रिजल्ट मिला और हमने फिर कंक्लूजन निकाला। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहले हम उसकी कॉज ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उससे एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये हो सकता है, फिर रीजनिंग देते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखना है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट आते हैं, उससे हम एक कंक्लूजन बनाते हैं। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के ये 6 स्टेप्स हैं।